मकर राशि के महानुभावों के लिए, या यूँ कहें कि शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इन 31 दिनों के मध्य होने वाली ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव शनिदेव के राशि स्थान में यानी मकर राशि स्थान में 7 एवं 8 मार्च 2024 के साथ रहेगा। वहीं मंगल उच्च राशि स्थान से निकलकर यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश कर जाएंगे 15 मार्च 2024 के साथ। शनिदेव की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में चलायमान, इसी वजह से आपको 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। शुक्र की स्थितियाँ लक्षाधिपति योग बनाएंगी 7 मार्च से फिर पूरे ही महीने के अंतराल के लिए। राहु पराक्रम भाव में नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल के साथ। बुध की स्थितियाँ 7 मार्च से नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी जो कि 25 मार्च तक रहेंगी। सूर्यदेव कुंभ से निकलकर यानी अपने पुत्र के मूल त्रिकोण से निकलकर पराक्रम भाव में जहाँ बेहतर फलाफल देते हैं, एक तरह से अष्टमेश होकर जो स्थितियां निर्मित करेंगे वो 14 मार्च के बाद मीन राशि स्थान में रखने वाले होंगे। ग्रहण दोष के बावजूद भी 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में ये अवस्था बेहतर कही जाएगी। देव गुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में अब अपनी अंशगत व्यवस्थाओं को बिल्कुल ढलान की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो वहीं केतु राहु की स्थितियों से सप्तक आधार के साथ में नवम भाव में गतिमान होते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो निर्णय आप बड़े ही ठहर कर अपने साथ में जोड़ रहे थे, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। जैसे ही शुक्र एवं शनिदेव की युति बनती है, व्यक्ति भीतर से उद्विग्न हो उठता है कि ये तो समय जा रहा है, कब हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, कितना रुकेंगे, और वहीं से व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले उठता है। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम है। अभी भी धैर्य के अनुशीलन के साथ में आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मंगल की स्थितियां भी 15 मार्च के बाद में प्रवेश करेंगी जो यहाँ अकारक स्थितियों को निर्मित करती है। इसी वजह से पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचें। कई बार मन में कोई बात होती ही नहीं है, परंतु कुतर्क के समय हम न जाने कहाँ से कौन सी बात को खोज कर लेकर आ जाते हैं, मन के भीतर से मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वो नकारात्मकता के चरमोत्कर्ष के भाव है। उससे आप संभलें। वाणी यहाँ पर जबरदस्ती आकर्षण को जन्म देने के सिलसिले में विवादों से ग्रसित हो सकती है। आप यहाँ लोगों को किसी स्तर के ऊपर भी दिखावे की अवस्थाओं के साथ देखते हैं तो खुद को वहाँ से दूरी के साथ रखें। कोई भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच यहाँ अपनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो स्वयं के साथ में बनी हुई है उसके साथ में तथ्यात्मक रहिएगा। जो व्यक्ति कुतर्क कर रहा है, हम अपने तर्कों के साथ वहाँ नहीं जीत सकते तो वहाँ से दूर हट जाना अच्छा है। यही समय का सबसे बड़ा विधान है और यही विजय का एक अलग क्रम है जो व्यक्ति निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने वाला हो सकता है। इस एक अवस्था को अपने साथ भीतर तक आप समाहित करके ज़रूर रखिएगा। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जब भी शुक्र लक्षाधिपति योग बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं लगातार चलती चली जाती हैं। मंगल कई बार रुपए पैसे के सिलसिले में व्यक्ति के संबंधों को बिगाड़ने का कार्य द्वितीय भाव के साथ में कर देते हैं। उससे आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातों में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। ये क्लैरिटी आपके सामने हम रखना चाहेंगे। इस बात पर भी बारंबार गौर कीजिएगा कि जो आप वाणी संबंधित कामकाज में हैं स्पष्टता लेकर चलें, परंतु हम कहीं पर भी कठोर शब्दों के उपयोग के साथ में नहीं हो। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में है, या अब आप थे टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में, अभी तक अब आपको मैनेजमेंट प्लस टेक्नो अप्रोच मिल रही है, तो खुद पर जो वर्क करने की अप्रोच होती है वहाँ बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। नहीं तो लोग शुरुआत में ही कंक्लूजन बना देते हैं कि ओहदा तो दे दिया गया परंतु व्यक्ति न्याय नहीं कर पाया। इसी वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ चलें, सीखने की अवस्थाओं के साथ में खुद को आप गतिमान करें। आर्थिक तंत्र की व्यवस्थाएं समानांतर तौर पर गतिमान हो रही हैं। पराक्रम भाव, राहु पराक्रम भावस्थ स्थितियों में और सूर्यदेव भी अष्टमेश होकर पराक्रम भाव में। भले ही ग्रहण दोष बना रहेगा, बुध नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में रहेंगे, परंतु एक बात जो नजर आती है वो ये कि लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे
यहाँ पुनः सक्रियता सामने आ सकती है। जॉब से निकलना पड़ा, हटना पड़ा, एग्जिट की पोजीशन के साथ में बड़े ही स्टर्न बेसिस रहे, अब कहीं से जॉब नहीं मिल पाई। एक मित्र ने कहा कि आप कमीशन संबंधी स्थितियों में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक जॉब ऑफर आया जहाँ कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा इतना बड़ा, परंतु आप जुड़ सकते हैं। व्यक्ति सोचता है कहाँ था, कैसे जुड़ूं। ये कहाँ कैसे की अवस्थाओं से हटकर एक बार जो सामने है उसको हृदयस्थ करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यही इस समय की 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम की सबसे बड़ी गुंजाइश है, जिसको अपने साथ में रखने की पुरजोर आवश्यकताएं आप अपने साथ में रखिएगा। ये भी निवेदित करना चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस चल रहा है उसमें संघर्ष आ सकते हैं, परंतु अब आपने संघर्षों को बड़े ही करीने से आत्मसात किया है, इसलिए बिना घबराहट के हम अपनी रफ्तार को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। यही मूल मंत्र अपने भीतर तक निक्षेपित करके चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राओं से संबंधित कार्य में सफलता असफलता से दूर हटकर बस लगातार चलने की ज़रूरत है। यही एक काबिज आधार आप बनाकर रखिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भावस्थ क्रम की ओर। देखिए, संघर्ष कितने ही हों, परंतु आप अपने मानसिक सुख के साथ में लगातार गतिमान रहने वाले होंगे। ये मूल मंत्र आपके साथ में है। दूसरे क्रम के साथ में ये बात भी अवस्थित होती चली जाएगी कि आप अपने कंफर्ट के साथ में बड़े ही ईज आउट होकर आगे चलने वाले होंगे। शनिदेव का दृष्टि संबंध भी चतुर्थ भाव पर है। भागदौड़ भी व्यक्ति व्यवस्थित तौर के ऊपर करता है, ये अवस्था रहेगी। तो वहीं पर मंगल की स्थितियां चतुर्थेश होकर जो द्वितीय भाव में शनिदेव के साथ है, कोई जमीन संबंधी निर्णय लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद था, कैसे एक तरह से सेग्रीगेशन की अप्रोच को अपनाएं, वो अवस्थाएं अब आपके साथ में आ सकती है। विदेश संबंधी कार्य हो या फिर नेटिव के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी वर्किंग फ्रेम अटमोस्ट सपोर्टिव मेजर आपको दे रहा है, जहां बड़े ही खुशनुमा स्तर के साथ आप इस महीने आगे बढ़ने वाले होंगे। ये बात याद रखें कि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशनल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी वर्किंग नोट या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि इनोवेटिव फ्रेम के साथ में लोगों के मध्य सामने निकल कर आता है, जहां रचनात्मकता अपने चरम उत्कर्ष को लेकर चलती है, वहां से सहयोग की अद्भुत परिभाषाएं आपके लिए जुड़ती चली जाएंगी। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यदि आप कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां वक्ता संबंधी श्रेणी सामने निकल कर आती है, अद्भुत अवस्थाएं रहेंगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी आप अपनी गति को यहां बढ़ाकर चल सकते हैं। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम पंचमेश का द्वितीय भाव में 24-25 दिनों के साथ में होना आपके लिए यहां ये दर्शाता है कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के साथ में जो प्रपोर्शंस आप लेकर चलना चाहते हैं वो इंडिकेशंस के साथ में है। वर्चुअली अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास अपने कामकाज में जरूर कीजिएगा। हर जगह व्यक्ति हर समय नहीं पहुंच सकता, परंतु आज के इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश जरूर कर सकता है। इस एक प्रवाह को स्थापित करके चलना के लिए बेहद आवश्यक है तथा जीवन की यात्रा को एक अलग स्वरूप देने वाला क्रम है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले आप जरूर रहें। ये मूल मंत्र स्थापित करके चलने की पूरी गुंजाइश रखें। यहाँ जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र में अपनी शिक्षा को और अधिक आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सहयोग के वर्णित क्रम यहाँ उपस्थित रहने वाले होंगे। स्पष्टता भरे संकेत आप जरूर लेकर चलें। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, इस महीने जल्दबाजी में हाँ या ना की स्थितियों से बचें। जो संबंध चल रहा है उसको तटस्थ आधार के साथ में लेकर चलें, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ रहें। कंक्लूजन के किसी भी मोड की तरफ चलने की ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। 6th हाउस की यदि हम डिस्कशन की अप्रोच के साथ चलते हैं, आर्थिक भार इस महीने आपके लिए उस स्तर पर कम होते हुए प्रतिध्वनित नहीं होते। इसी वजह से लोगों को स्पष्ट जवाब के साथ में लेकर चलने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये 6th हाउस की अप्रोच है जो सामने नज़र आती है। शत्रु पक्ष यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा कई बार आप सोचते हैं, परंतु उनके द्वारा कही गई बातों के साथ में आप अपने कार्य को बिल्कुल भी बिगाड़ने वाले नहीं रहें। ये अवस्था अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलिएगा। निवेदन करना चाहेंगे कि थायराइड संबंधी अप्रोच और साथ ही साथ में जो भी त्वचा से संबंधित रोगों की स्थितियां होती है और वहीं जो थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, इन तीनों ही अवस्थाओं से जो बुध से कहीं ना कहीं संबंध रखती है, उससे 7 से 25 मार्च तक आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे 6th हाउस को देखते हुए। 7th भाव की यात्रा के साथ चलें तो राहु 7th भाव को देख रहे हैं।
गृहस्थ पक्ष के साथ में संशयात्मक स्थितियां निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी बातों के साथ में चलते हुए संशय व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचाते नहीं है, उसे नकारात्मक करते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो घर्षण चल रहा है, धीमेपन के साथ चलते हुए उसको पूरी तरीके से संभाल कर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। ये एक आवश्यक क्रमबद्ध अवस्था है जिसको अपने साथ आप पुरजोर तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये भी बात स्मृतियों में रख कर आप ज़रूर चलने वाले हों कि केमिकल संबंधी कामकाज में यदि आप चल रहे हैं तो बड़े निर्णय की अवस्थाएं आपके सामने निकल कर आ सकती है, जो जीवन को पूरी तरीके से सकारात्मक पक्ष के साथ में शुमार करके चलने वाली रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की अवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने लिए किसी भी पसंद की स्थिति को देख चुके हैं तो इस महीने जैसे हमने पंचम भाव के साथ में कहा, सप्तम भाव में भी कहेंगे जल्दबाजी में हामी की अवस्थाओं से बचकर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जो अजम्पशंस कई बार नेगेटिविटी लेकर आते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस के पीक को बना देते हैं, उससे भी पूर्णतया खुद को आप यहाँ संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं बिजनेस की पोजीशन में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आते हैं। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का शुरुआत में द्वितीय भाव में होना हिडन प्रॉब्लम्स को सामने रखता है और सॉल्यूशन के बेसिस को भी बनाता चला जाता है। अष्टमेश जब अष्टमात अष्टम के साथ में होते हैं तो ये क्लैरिटी आती है कि आपका हुनर आपको विकास के साथ में भाग्य के सहयोग की स्थितियों के साथ में लेकर चलता है, जहां से आपकी यात्रा वर्णित स्तर के ऊपर और बेहतर होती चली जाती है। यही क्रमबद्ध संचालित क्रम है जो आपके साथ में है और जीवन की ऊष्मा वहीं से बिखरती चली जाती है। आप अपनी गति संचारित स्थितियों के साथ में लगातार आगे बढ़ते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। हम बढ़ते हैं नवम भावस्थ क्रम की ओर। स्पष्टतया आध्यात्मिक चेतना प्रस्फुटित है, परंतु व्यक्ति भौतिकता के उस सागर के साथ में भी लगातार गोते लगाता है जहां से उसे कुछ विशेष हासिल नहीं होता। हासिल होता भी है तो क्षणिक सुख, उससे आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में मैनेजमेंट संबंधी किसी भी पोजीशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को चेक करना, जगह के साथ में और एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश करना, फिर ही हामी की तरफ चलना, ये आपके लिए अत्यधिक आवश्यक अवस्था रहेगी। भीतर का दर्शन धीरे धीरे पनप रहा है। ठहराव की स्थितियां केतु की वजह से भीतर नहीं है, उसको लगातार अपने साथ रखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहिएगा। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि नवम भावस्थ क्रम की वजह से ही आकस्मिक तौर पर आपके लिए कुछ ऐसी अवस्थाएं सामने आ सकती है जो जीवन को नए ताप देकर जाती है, नए संचालन देकर जाती है, जहां से व्यवस्थाएं अपने अनुरूप रास्ते बनाती है। दशम की चर्चा करें तो दशम के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम में नवम पंचम बनाते हुए होना इच्छा शक्ति की प्रबलता को देता है। आपके कर्मशीलता के साथ में जो ड्राइविंग फोर्स है वो महत्वाकांक्षा है, ये भी हासिल करेंगे, वो भी हासिल करेंगे, प्रत्येक जगह दौड़ लगाएंगे। ऐसी अवस्थाओं के साथ आप चल रहे हैं, इसलिए धनागमन में कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे संचालन में व्यवस्थाएं लेकर आएंगे, परंतु सिर्फ और सिर्फ यहाँ फाइनेंशियल गेन देखकर चेंज मत कीजिएगा। डेजिग्नेशन के प्रोपोर्शन को पूरी जगह देकर चलिएगा। जो लोग पहले से ही आपके साथ बेहतर अनुभव के साथ नहीं रहे हैं, वो पुनः आपको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम मानसिक तौर पर स्थिरता चाहते हैं या कहीं ना कहीं उद्विग्नता चाहते हैं, रुपए पैसे के साथ में ये स्पष्टता भी जरूर लेकर चलें। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं इस महीने, संभलिएगा। लाभ भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि लाभेश का धन भाव में होना धीरे धीरे व्यवस्थित वृद्धि की ओर ही आपको लेकर जाने वाला होगा, परंतु आकस्मिक खर्च भी रह सकते हैं। स्वार्थपरकता से कई बार बचिएगा। आप परमार्थ के केंद्र बिंदु के साथ चले हैं, क्षणिक स्वार्थ कई बार आपकी इमेज को बदल देता है। उससे इस महीने बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ में खुद को रखने का प्रयत्न करें। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ कहीं ना कहीं पैसिव सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, खुद को वहाँ से गतिशील करते चले जाइएगा। द्वादश भाव की यात्रा को तय करें तो यहाँ पर जो बृहस्पति की स्थितियाँ हैं, विदेश संबंधी क्रम को तीव्रगामी करती चली जाती है। अद्भुत अवस्थाओं का वर्णित क्रम वहाँ आपके समक्ष रहने वाला होगा। ये भी याद रखें कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफ़ी हद तक संभल कर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये था शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।